काम तब मुश्किल हो जाता है जब मान लिया जाता है, काम तब आसान हो जाता है जब ठान लिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे चैनल हिंदी स्टोरी 1.7 में। दोस्तों आज फिर एक आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी हम लेकर के आए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको दिन प्रतिदिन मोटिवेशनल स्टोरी ला करके आपका उत्साहवर्धन करते रहते हैं। तो दोस्तों आज की जो कहानी है एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी होने जा रही है। दोस्तों जब हम लोग अपने जीवन में सुखी होते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी तुलना किसी दूसरे से करने लगते हैं, तो जब भी हम अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं बहुत सारी पैदा हो जाती हैं। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली बात तो ये दोस्तों है कि हमें कभी भी अपनी तुलना किसी भी व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए। आप जैसे भी हैं, जिस हाल में हैं, आप अच्छे हैं। कभी भी आप अपनी तुलना किसी और से ना कीजिए। जैसे ही हम अपनी तुलना किसी और से करते हैं हमारे अंदर नेगेटिविटी आने लगती है। तो दोस्तों एक बार की बात है, एक कहानी के माध्यम समझाएंगे आपको। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, उसका काम था कि पहाड़ को तोड़ करके, चट्टान को तोड़ करके अपना जीवन यापन करना। तो उसका नित्य का काम था, वो डेली जाता था, पहाड़ तोड़ता था, तोड़ करके जो उसको पैसा मिलता था वो ला करके अपना जीवन यापन वो कर रहा था। तो दोस्तों धीरे धीरे ये क्रम बीता। एक दिन उसने सोचा क्या यार ज़िंदगी भर मैं यही काम करूँगा, पहाड़ी तोड़ता रहूँगा। जैसे उसने ये बात सोची कि यार ज़िंदगी भर पहाड़ ही तोड़ता रहूँगा, उसके अंदर निगेटिव भाव उत्पन्न हो गए। अब क्या हुआ, जब भी हमारे जीवन में टेंशन उत्पन्न होती, निगेटिव भाव आते हैं, तो वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर देते हैं। उसका सोचना हुआ कि मैं ज़िंदगी भर पहाड़ी तोड़ता रहूँगा। अब क्या था, उसको रात में नींद आनी बंद हो गई, वो टेंशन में रहने लगा। उसका डेली का काम हो गया था कि रात को उसको बढ़िया सा नींद आ पा रही थी, ना ही वो अच्छा कुछ सोच पा रहा था, क्योंकि उसने अपनी तुलना किसी दूसरे से करना स्टार्ट कर दी। अब क्या हुआ, एक दिन वो सो रहा था, अचानक सोते सोते कि वो टेंशन ले रहा था व्यक्ति, उसने एक सपना देखा कि वो रास्ते में जा रहा है। जैसे वो रास्ते में पहुंचता है, एक बहुत सा सुंदर, बहुत बड़ा सुंदर महल उसको दिखाई पड़ा। उसने सोचा कि अरे वाह, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा तो ये महल है, मुझे इस महल में रहना चाहिए, ऐसा महल हमारे पास भी होना चाहिए। ये वो सोच ही रहा था कि थोड़ी देर बाद सामने से एक व्यक्ति आता हुआ उसे दिखाई पड़ा। जैसे इस व्यक्ति उसके पास पहुंचा, देखा कि उस घर के सदस्यों ने उसकी जो है उसका माल्यार्पण किया, स्वागत सत्कार किया। अब उसने सोचा कि अरे ये घर तो इस व्यक्ति के आगे कुछ नहीं है, अब मुझे इस व्यक्ति के जैसा बनना है। अब देखिए दोस्तों कि वो बराबर अपनी तुलना किसी और से करते जा रहा है। उसने सोचा कि अब ये व्यक्ति जो है यही बड़ा है, ये मकान बड़ा नहीं है, मुझे तो नेता बनना है। अब क्या था दोस्तों, उसने जैसे सोचा कि मुझे अब नेता बनना है, फिर थोड़ी देर बाद देखता क्या है कि ऊपर काफ़ी तेज़ धूप है और उस धूप की वजह से नेता और बहुत सारे लोग जो इकट्ठा थे, स्वागत के लिए आए थे, और स्वयं उसको पसीना आ जा रहा है। उसका शरीर और नेता का शरीर सूरज की गर्मी से बिल्कुल भीग गया था। उसने सोचा अरे ये क्या, नेता से ही बड़ा तो सूरज है, बहुत चमक है। उसने सोचा कि अब मुझे नेता नहीं, मुझे सूरज बनना है। देखो ना, एक सूरज काफ़ी लोगों को रोशनी दे रहा है और नेताओं और हमको जो है पसीने से तरबतर कर दे रहा है। जैसे ही उसने सोचा, कुछ देर बाद दोस्तों, कुछ देर बाद बादल, घनघोर बादल की घटा छाई और धूप वहाँ से गायब हो गई। फिर उसने सोचा कि अरे ये क्या हुआ, सूरज तो सबसे बड़ा था, लेकिन ये बादल आकर के सूरज को जो है बिल्कुल गायब कर दिया। अब मुझे बादल की तरह बनना है। ये सोचा उसने, ठाना। जैसे ही होता क्या है, कुछ देर के बाद में बहुत से तेज आंधी आती है और उस बादल को उड़ा ले जाती है। अब क्या था, फिर उसने सोचा कि अरे बादल भी बेकार है, मुझे अब आंधी जैसा बनना है, मैं आंधी बनूंगा।
जो बादलों को उड़ा ले जाऊंगा। सबसे बड़ी तो ये आंधी ही है। ये उसने सोचा, फिर कुछ देर बाद उसने देखा कि जो आंधी अपने तीव्र वेग से जा रही थी वो जा कर के एक पहाड़ से टकराती है और पहाड़ उस आंधी की दिशा को ही बदल देता है। ये देखकर कि वो हैरान रह गया कि अरे ये क्या है, अब मुझे पहाड़ जैसा बनना है। पहाड़ ने तो आंधी की दिशा को ही बदल दिया। फिर दोस्तों कुछ देर बाद देखता है कि वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उस पहाड़ को, जिस पहाड़ से हवा टकराई थी, एक व्यक्ति उस पहाड़ को टुकड़ों में परिवर्तित कर दे रहा है। दोस्तों वो व्यक्ति वो स्वयं था। फिर उसने सोचा कि मुझे अब पहाड़ जैसा बनना है। ओहो। फिर उसने सोचा कि अरे ये क्या हुआ, उसकी अचानक नींद खुल गई। तो दोस्तों इस कहानी का जो कहने का मतलब है, हम जिस हाल में हैं, जैसे भी हैं, सही हैं, हमको ईश्वर ने जैसा भी बनाया है, हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। हमें अपनी भी तुलना कभी किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़, कोई भी पद 100% सही नहीं होता है। हर एक चीज़ में कोई ना कोई कमी होती, हम में कमी है, सामने वाले में कमी है। तो दोस्तों आपने कभी देखा होगा कि यदि आप थोड़ा बड़े आदमी हैं, आप थोड़ा पैसे में मजबूत हैं, अगर आपके सामने कोई गरीब व्यक्ति दिखता है तो आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये भी है कि आपको लाइफ में संतुष्ट भी नहीं रहना चाहिए। यदि आपने संतुष्टि ही अपना ली तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। यदि गरीब आपको मिला है तो आप उस व्यक्ति से तो ज़रूर आप ऊपर हैं, लेकिन हो सकता है आपसे भी ऊपर कोई हो। आप जिस काम को पकड़े हुए हैं उस काम को करते रहिए, अपने ऊपर कभी भी घमंड नहीं कीजिए, और ख़ास तौर पे कभी भी अपनी तुलना किसी भी व्यक्ति से मत कीजिए। आप एक हीरे के समान हैं। ईश्वर ने आपको एक अद्भुत इंसान बनाया है। आपके जैसा इंसान धरती पर कोई है ही नहीं। आप ये खुद से महसूस कीजिए, और आप में जो भी कमियां हैं आप उन कमियों को पूरा कीजिए। तो दोस्तों अगर हमारी इस छोटी सी कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नई छोटी सी प्यारी सी कहानी के साथ में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।